बनके बाबा मुरली वाले। आपकी तुलना में कोई न आता, कोई न आता हो। ओम शांति। आज 27 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विश्व कल्याणकारी बाबा ने अपना कल्याण करने के लिए कहा कि मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब बाप से पूरा पूरा वर्षा लो, विष को छोड़ बाप से अमृत पियो। बाबा कहे 63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अभी इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना है, देही अभिमानी बनना है। एग्जाम्पल देते कहा कि मनुष्य धंधा आदि करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी जुटका या उबासी नहीं आएंगी, क्योंकि आमदनी है, इनकम हो रही है, पैसे की खुशी रहती है, थकावट की बात नहीं। यहाँ तो बाबा कहते तुम 21 जन्म के लिए प्राप्ति करते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना है। फिर विशेष याद के लिए कहा कि अभी सब आत्मा में तमो प्रधानता की खाद पड़ी है, वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में फिर अच्छी हो जाएंगी। बाबा कहे तुम बच्चों के दिल में है कि बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि हैं वह बाबा की याद को कभी नहीं भूलेंगे। उनको कहा ही जाता है सर्व का दुखहर्ता सुख करता। उनकी याद में रहने से ही दुखों से मुक्त होंगे, यह बच्चे ही पहचानते हैं। फिर विशेष स्पष्ट करते हुए कहा कि कई बंधेली आत्माएं हैं जो बाबा को पुकारती हैं, बेचारी अंदर रोती हैं, कहती हैं बाबा हम सुखधाम में कब जाएंगे, बाबा अब जल्दी करो। तो बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो। बाप अभी बच्चों को धीरज देते हैं। और साथ में कहा कि यह भी समझने की बुद्धि चाहिए, श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत ही एक बाप की है। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बनते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। आज मुरली से प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है। उत्तर में कहा बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो, बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत, विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्म की आदत मिटानी है। इसलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनना है। ओम शांति। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाए। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाबा भी समझाते हैं यह तो छीछी दुनिया है, इनका नाम ही है डेविल वर्ल्ड नरक। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? बाबा कहे नरक डेविल वर्ल्ड यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? तो इससे दिल ही क्यों लगानी। बाबा कहे कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है, वह खाद आत्मा से निकले उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएंगी। अंडरलाइन। बाबा कहे जो अभी अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उनका फिर अंत में अच्छी अवस्था हो जाएंगी। बाबा कहे यह पुरानी दुनिया खलास हो जाएंगी, अब तो बाकी थोड़े रोज हैं। जब तक बाप आकर वापस न ले जाए तब तक कोई वापस जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई न कोई दुख रहता है। तुम बच्चों के दिल में है, बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। जो अच्छे निश्चय बुद्धि है वह बाप की याद को कभी भूलते नहीं,
उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है शिव बाबा को? सर्व का दुख हरता। बच्चे ही पहचानते हैं। अगर सब पहचान ले तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ आकर बैठे? यह हो न सके। इसलिए ड्रामा में युक्ति भी ऐसी रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। वह तो ठीक है, सजाए खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे, परंतु ऊंच पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े ना। दूसरा पावन बनने बिगड़ पावन दुनिया में कोई जा न सके। यह जो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया वापस गया, यह हो नहीं सकता। जो पहले पहले सृष्टि पर आए हैं लक्ष्मी नारायण, वह भी वापस जा नहीं सकते, तो और कोई कैसे जा सकते हैं? बाबा कहे जो नंबर 1 में आए हैं वह भी नहीं जा सकते, तो बाद में आने वाले कैसे वापस जा सकते हैं? बाबा कहे इनके भी अब 84 जन्म पूरे हुए, अब जाने के लिए तपस्या कर रहे हैं। सब पुकारते ही हैं एक बाप को, ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता। कृष्ण आदि और किसी को थोड़े ही पुकारते हैं। क्रिश्चियन हो मुसलमान हो, सब ओ गॉड फादर कह बुलाते हैं। आत्मा बुलाती है अपने फादर को। बाबा कहे दुख में आत्मा अपने फादर को बुलाती है। फादर कहते हैं तब जब समझते हैं हम आत्मा हैं। आत्मा भी कोई चीज है ना, आत्मा कोई बड़ी चीज नहीं है, वह तो एक स्टार है और अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। अब तुम बाप की महिमा करते हो, वह सत चित ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। बाबा कहे तुम मेरे बच्चे हो ना, तो तुम भी अभी पुरुषार्थ कर मेरे समान बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया है, और कोई मनुष्य मात्र में यह ज्ञान नहीं है। सारा भारत, सारी विलायत ढूंढ लो, कोई को भी पता नहीं। बाबा कहे देखो कोई में है यह ज्ञान। आत्मा 84 जन्मों का पार्ट बजाती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सके। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, हम सुनाते हैं। वह सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि समझते नहीं कि 84 जन्म हो तो कोई सुना ही कैसे सके, अर्थात इतना हिसाब कैसे निकाल सके। बाबा कहे अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण हैं, हमने 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझने की बात है ना। बाबा कहे यह भी समझने की बात है कि यह वही आत्मा है जो सबसे पहले आती है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आकर समझाता हूँ। 5000 वर्ष का चक्र है। अभी तुमने वर्णों का राज भी समझा है, हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों का यह अंतिम जन्म है। यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा जन्म। बाबा कहे विशुद्र से ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण से फिर देवता बनते हो, इसलिए यह तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। बाप कहते हैं यह तुम्हारा अंतिम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। अब और कोई तरफ भटको मत। बाबा कहे इसी जन्म में सर्व प्राप्ति हो सकती है, इसलिए और कहीं भटको मत। बाबा कहे ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद अलाई मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। यह भारतवासी अब शगुन समझते हैं। शादी करते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? बाबा कहे भारतवासियों का सोने से क्यों प्यार है? बाबा कहे भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी।
जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगती रहती है, वहाँ चांदी की ढेर रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाऊं। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं है, कुछ न कुछ बात लगती है। बाबा कहे यह जो सुनी हुई बात है वो कुछ न कुछ समझ में आता है कि यह सिर्फ साक्षात्कार की बात है। बाबा कहे बच्चियां समझती है, अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बिचारी अंदर में रोती है, कब हम सुखधाम में जाएंगे, बाबा अब जल्दी करो। बाबा कहते हैं बच्चे जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपना किचड़ा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाबा कहे ले जाने तो आया हूँ, लेकिन ले भी कैसे जाऊं जब तक तुम पावन न बनो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो हे पतित पावन आओ, गाते भी है सर्व का सदगति दाता एक। यहाँ की ही बात है, अकासुर बकासुर यह सब बातें इस संगम समय की है। यह है ही आसुरी दुनिया। तो बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, सारा जाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज सतो प्रधान होती है। यहाँ तो पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमी के पास अच्छी सफाई रहती है, उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने ऊंच देवता बनते हो। बाबा ने एग्जाम्पल देकर नशा दिलाया कि जैसे बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई रहती है, यहाँ बाबा कहे तुम तो फिर देवता बनते हो, तो वहाँ क्या नहीं होगा। बाबा कहे वहाँ सतयुग में ऐसी कोई छी चीज रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, कितनी गंदगी रहती है, गाँवों में इतना गंद रहता है, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं घट में ही ब्रह्मा, घट में ही विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते हैं। बाबा कहे यह जो गायन है ना वह संगम का ही है, संगम पर ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहे विष्णु के 7 सितारे भी हैं, सतयुग में यह देवता बनते हैं। तो इतने थोड़े ही होते हैं, जाड़ पहले छोटा होता है फिर वृद्धि को पाता है। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे, मीठी नदियों के ऊपर रहते होंगे। यहाँ नदियों से बहुत कैनाल्स निकालते हैं, वहाँ सतयुग में कैनाल्स आदि थोड़े ही होते हैं, मुट्ठी जितने तो मनुष्य होते हैं। क्योंकि बाबा कहे एक तो मनुष्य थोड़े होते हैं और वहाँ संपन्नता रहती है, तो इन सब चीजों की दरकार नहीं रहती। बाबा कहे इतनों के लिए गंगा जमुना तो है ही, उन नदियों के ही आसपास रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी बेकायदे बरसात नहीं पड़ती, कभी नदी उछल नहीं खाती। नाम ही है स्वर्ग, तो फिर क्या। बाबा कहे जब नाम ही स्वर्ग है तो वहाँ क्या सुख नहीं होगा, कोई अप्राप्ति नहीं। बाबा कहे अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतने लाखों वर्ष है। अच्छा, बाबा कहे अच्छा भला वहाँ कौन राज्य करते थे, यह तो बताओ, कितने गपोड़े लगाते रहते हैं। तुम जानते हो हम कल्प पहले मुआफिक ये पाठ बजा रहे हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। मनुष्य समझते हैं, क्या समझते हैं, असुर लोग ऊपर से गंध गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। बाबा कहे यह गंदगी या गोबर के विघ्न की बात नहीं है, यह मनुष्य के स्वभाव संस्कारों के विघ्न की बात है। बाबा कहे अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा, तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। बाबा कहे यह तो सब होता रहेगा, लेकिन तुम अपने पुरुषार्थ में लगे रहो। बाबा कहे मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा, तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, इशारा गॉड के लिए कहते हैं। वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं, आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है,
63 जन्म तुम देह अभिमान में रहे हो, अब इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत मिटानी है। बाबा कहे देही अभिमानी बनने में मेहनत क्यों है? क्योंकि 63 जन्म अर्थात आधा कल्प की जो आदत पड़ी हुई है वह इस एक जन्म में मिटानी है। बाबा कहे तुम जानते हो देही अभिमानी बनने से हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, कितनी ऊंच प्राप्ति है। तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े, परंतु धंधे आदि के लिए भी मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी जुटका या उबासी नहीं आएंगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा ब्रह्मा भी अनुभवी है ना, रात को स्टीमर्स आते थे तो आकर माल खरीद करते थे, जब तक ग्राहक की जेब खाली न करें तब तक उनको छोड़े नहीं। तो बाबा कहे जहाँ कमाई होती है वहाँ कभी थकावट व उबासी नहीं आएंगी, नींद नहीं आएंगी। तो ऐसे बाबा कहे यहाँ तो तुम कितनी ऊंची कमाई करते हो, तो कितना न पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे बाबा ने रथ भी पूरा अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गावड़े का छोरा भी था, 10 आना मन अनाज बेचता था, अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गावड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरत के धंधे में लग गया। बस जवाहरत की बात, यह फिर है सच्चे जवाहरत। बाबा कहे यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा कौन से व्यापार की बात कर रहे हैं? हीरे जवाहरतों का व्यापार, ये नंबर 1 व्यापार है। बाबा कहे बाबा ब्रह्मा बहुत अनुभवी हैं। बाबा ब्रह्मा वायसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे इससे तुम पदम पति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है सौदागर रत्नागर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर कह देते सर्वव्यापी। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि, कैसी हालत हो गई है भक्ति मार्ग की। बाबा कहे मनुष्य की कैसी हालत हो गई है, कहाँ तो इतनी ऊंची महिमा करते हैं फिर ग्लानि कर देते हैं। बाप कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप आते हैं। बहुत भक्ति कौन करते हैं यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तुम करते हो, वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से वर्षा लेते हैं फिर से पूज्य बनने का। रावण ने पुजारी बनाया है, बाप पूज्य बनाते हैं। यह है भगवानुवाच, भगवान एक है, 2-3 भगवान होते नहीं। गीता भगवान की गाई हुई है, शिव भगवानुवाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कितना फर्क हो गया है। ड्रामा अनुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। फिर बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। बाप पावन बनाते हैं, रावण पतित बनाते हैं, तो समझने की कितनी बुद्धि चाहिए। श्रीमत श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत है ही एक बाप की। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक बाप की मत से ही बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज बाबा का वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जिसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा, कब बनेगा? जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझ कर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है।
तो वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। बाबा कहे ब्रह्मा बाबा का हर कर्म यादगार कब और कैसे बना? जो सर्वश्रेष्ठ बाबा हैं उनकी स्मृति और धारणाओं के आधार से ही हर कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। इसलिए कहते हैं ना, श्री कृष्ण के हर कर्म का यादगार भी है और कीर्तन भी करते हैं, क्योंकि अभी संगम पर हर कर्म ईश्वरीय स्मृति के साथ करते हैं, वह कर्म यादगार बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। बाबा कहे इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे? यहाँ के संस्कार ही वहाँ सतयुग में ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उनको ही फरिश्ता कहते हैं। आज बाबा कहे फरिश्ता किनको कहेंगे? जो मनसा में, वाचा में, कर्मणा में सरल होगा, सहज होगा, उनको ही फरिश्ता कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।